हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मल्टीविटामिन फर्टिलाइज़र बनाना बताएंगे। ये एक मैजिकल फर्टिलाइज़र है और जिसे आप अपने हर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें अक्सर हमारे घर में निकलती है जिनको हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं और इससे बनाई खाद हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इस खाद से हमारे प्लांट को कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फ़र सब कुछ मिलता है। तो ये देखिए, ये एक्सेल्स हैं और ये प्याज का छिलका है जिसको हमने बारीक बारीक काट कर धूप में सुखा रखा है। ये देखिए, ये गाय की सड़ी हुई गोबर है, इसको भी हमने धूप में सुखा रखा है। और ये चाय की पत्ती है, जो चाय बनाने के बाद जिस चाय पत्ती को हम फेंक देते हैं उसको हमने अच्छे से धोकर और सुखा रखा। इसे आप अच्छे से धुलिए ताकि इसकी मिठास निकल जाए। और अगर इसमें आप अदरक डालकर चाय पीते हैं तो अदरक को ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि अदरक से मिट्टी में फंगस लगता है। तो इसे पीसने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ये ऑलरेडी बारीक होती ही है चाय की पत्ती। और ये देखिए, ये है हमारे यहाँ जो डेली सब्जियां बनती हैं उनके छिलकों को हमने बारीक बारीक काट कर सुखा रखा है। इसमें कई तरह की सब्जियों के छिलके हैं, ये दिख रहा होगा आपको। ये बारीक काट रखा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कई तरह की सब्जियों के छिलके हैं। बस ये आजकल जो आम का सीज़न है तो आप आम के छिलके मत डालिए, क्योंकि वो मीठा होता है तो उससे चींटियाँ आने का डर होता है। और ये नीम की पत्तियाँ हैं, इसे भी हमने सुखा रखा है। फ्रेंड्स, हमें नीम की पत्तियाँ जल्दी नहीं मिल पाती है तो हमने एक नीम का छोटा सा प्लांट 20 रुपीज़ का नर्सरी से ख़रीद कर लाए थे। उसको अपने घर में ही 12 इंच के पॉट में लगा रखा है, क्योंकि मुझे नीम की पत्तियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पेस्टिसाइड वगैरह हटाने के लिए, स्प्रे करने के लिए नीम की पत्तियों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हमने प्लांट ही अपने घर में लगा रखा है। तो ये देख सकते हैं आप, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से धूप में सुखा रखा है। ये एक्सेल्स को हमने अच्छे से कुछ देर के लिए, एक एक डेढ़ घंटे के लिए हमने पानी में भिगो रखा था और भिगो के इसको साफ़ करके धूप में सुखा रखा है। प्याज के छिलकों को भी बारीक बारीक काट के सुखा रखा है, गोबर की खाद को भी सुखा रखा है, सब्जियों को भी अच्छे से बारीक काट के और अच्छे से सुखा रखा है हमने। तो ये दिख रहा होगा आपको सब। इन चीज़ों से ही हम आपको मल्टीविटामिन फर्टिलाइज़र बनाना बताएंगे, जो आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी है। फ्रेंड्स, नीम की पत्ती हम इसलिए डालते हैं जिससे हमारे गमले की मिट्टी में फंगस ना लगे। तो ये सारी चीज़ें घर में इजी अवेलेबल होती है, जिसे हम कूड़ा समझकर अक्सर फेंक देते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो एक्सेल को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा टिकोमा का प्लांट है। ये देखिए कितना फूलों से भरा हुआ है। इसमें एयर लेयरिंग कर रखी है हमने इसके नए प्लांट बनाने के लिए। ये देखिए, ये प्याज के छिलके हैं, इसको पीस रखा है मिक्सी में। ये मिक्स वेजिटेबल, ये चाय की पत्ती है, इसको हमने नहीं पीसा, ये ऑलरेडी बारीक होती ही है। ये देखिए, ये नीम की पत्ती है। ये देखिए, ये एक्सेल्स है। ये देखिए, और ये गोबर है, इसे मैश करके धूप में सुखा रखा है। ये देखिए, अब इस थाली में हम इन सबको एक एक करके मिला देंगे। ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं। देखिए, पहले से प्याज डाला,
हवा बहुत चल रही है तो ये एक्सेल्स उड़ रहे हैं बहुत। अब इसको डालते हैं, इसको पहले डाल देते हैं क्योंकि ये बहुत उड़ रहे हैं, हवा बहुत चल रही है। ये देखिए, इसी में अभी चाय की पत्ती, नीम की पत्ती और गोबर, इन सबको अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, एक्सेल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करता है बल्कि इनकी कमी को दूर करता है। प्याज के छिलके में पोटाश होता है, इसमें मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम तथा सल्फर होता है। सल्फर काफ़ी एसेंशियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और पुरानी गोबर की खाद, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि ये कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे प्लांट के लिए। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, तो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जो तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तीनों ही इसमें होते हैं, तो ये एक तरह का एनपीके होता है। और चाय की पत्ती में टैनिन नामक एक एसिड होता है जो पौधे को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, तो पौधे की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम चाय की पत्ती करती है। और नीम में एंटीबायोटिक होता है, तो इसके लाभ किसी से छिपे नहीं है, ये एक अमृत की तरह होता है। ये देखिए, ये मेरा मोगरे का प्लांट है। इसको हमने फरवरी में नर्सरी से 40 रुपीज़ का ख़रीदा था और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए, जब हम इसे लेकर आए थे ये काफ़ी छोटा सा प्लांट था। फ्रेंड, नर्सरी में जो छोटे प्लांट होते हैं उनकी कीमत कम होती है और बड़े प्लांटों की कीमत ज़्यादा होती है, ये तो आपको भी पता होगा। तो हम हमेशा वैसे तो छोटा ही प्लांट ख़रीदते हैं क्योंकि केयर करेंगे, उसको खाद देंगे तो वो बढ़ जाते हैं ही हैं। तो और अगर हम बड़ा ख़रीदते हैं प्लांट तो वो महंगा मिलता है। तो फ्रेंड, हम तो ये सोचते हैं कि अगर हम महंगा प्लांट, बड़ा प्लांट लेते हैं और महंगा प्लांट लाते हैं तो उस रेट में हम 2 या 3 प्लांट ख़रीद लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही छोटा सा था जब हम इसको लेकर आए थे और हम अपने सारे प्लांट में इसी मल्टीविटामिन फर्टिलाइज़र को डालते हैं। ये देखिए सनसेट, ये दिख रहा होगा आपको सन। शाम के 6 बज रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने बर्ड्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से सुखाकर मिक्सी में पीस लें। अब इनको आप मिक्स करके 15-20 दिन के लिए किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें जिससे ये डीकम्पोस्ट हो जाए। फिर आप अपने हर प्लांट में इसे 15-15 दिन में या 20-20 दिन में डालें। फ्रेंड्स, ये मल्टी विटामिन फर्टिलाइज़र आप गर्मी में ही बनाकर रखें क्योंकि बारिश और सर्दी के दिनों में ये नहीं बन पाते हैं। हम इसे गर्मी में बनाकर स्टोर करके रख लेते हैं और आप भी ऐसा ही कीजिए। फिर आप अपने प्लांट में इसका रिज़ल्ट देखिए। तो है ना ये एक मैजिकल फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसे ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि हमारे घर में जो डेली किचन वेस्ट निकलता है वो भी एक समस्या ही होती है। कहाँ फेंका जाए इसको, और एक तरह से उसे हम कूड़ा ही समझते हैं। तो आप प्लीज़ उसे कूड़ा ना समझकर इस तरह से मैजिकल फर्टिलाइज़र बनाइए और उसे आप स्टोर करके रख लीजिए। आप अपने हर प्लांट में, प्लांट के अकॉर्डिंग और गमले के अकॉर्डिंग उसमें यूज़ कीजिए। अगर ये कम ज़्यादा भी हो जाएगा आपका फर्टिलाइज़र तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।